साथियों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से पूरा देश अपने ज़हन में आज भी संजोए रखा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी के हत्यारों द्वारा गांधी जी को अनेकों बार मारने की कोशिश की गई थी। आज प्रसंगवश में इसी की चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 1948 को जो हुआ वह तो महात्मा गांधी की हत्या के कायर नाटक का 6ठा अध्याय था। उससे पहले सावरकर मार्का हिंदुत्ववादियों ने 5 बार महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास किए और हर बार विफल हुए। हम उन घटनाओं को याद करें तो यह भी पता चलेगा कि इसमें से किसी भी प्रयास के बाद हमें गांधी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। मृत्यु और उसके भय की तरफ मानो गांधी जी ने अपनी पीठ कर दी थी। गांधी जी की जान लेने की जितनी कोशिशें दक्षिण अफ्रीका में हुई, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ हिंदू मुसलमान या कि सुहरावर्दी या कि 55 करोड़ का कोई मामला नहीं था। उसमें से कुछ का जिक्र गांधी मार्ग पत्रिका में जेम्स डगलस की जबानी पूर्ववर्ती अंक में पढ़ा जा सकता है डबरन से प्रिटोरिया जाते हुए ट्रेन से उतार फेंकने की घटना हो या चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग के बीच की घोड़ा गाड़ी की यात्रा में हुई बेरहमी से पिटाई का वाकया, दोनों में उनका अपमान भर हुआ था ऐसा नहीं था, बल्कि दोनों ही प्रकरणों में उनका अंग भंग भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग के बीच की यात्रा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब अपनी जगह पर जिंदा नहीं पहुंचूंगा, लेकिन वे अपनी जगह जिंदा पहुंचे और इन सब घटनाओं के बीच ही कभी कहीं उन्हें उस कीड़े ने काटा जिसने उनकी जिंदगी का रंग व ढंग दोनों ही बदल दिया। जानकारी के अभाव में या किसी आंतरिक कालिमा के प्रभाव में कुछ लोगों को लगता है कि गांधी जी की अहिंसा की बात एकदम कागजी थी, क्योंकि उन्होंने क्रूर हिंसा का या मौत का सीधा सामना तो कभी किया ही नहीं। ऐसे लोगों को भी और हम सबको भी जानना चाहिए कि किसी को मारने की कोशिश में अपनी मौत का आ जाना और खुद आगे बढ़कर मौत का सामना करना दो एकदम भिन्न बातें हैं। पहली कोटि में गांधी जी कहीं मिलते नहीं हैं, दूसरी कोटि में झांकने का भी साहस हम में नहीं है, इसलिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। गांधी जी की संघर्ष शैली ऐसी थी कि जिसमें हिंसा या हमला था ही नहीं, इसलिए जीत या हार भी नहीं थी। वे वैसा रास्ता खोज रहे थे जिसमें लड़ाई तो हो, कठोर व दुर्धर्ष हो, लेकिन उसमें सामने वाला खत्म न हो, साथ आ जाए। वे अपने से असहमत लोगों को साथ लेकर अपनी फौज खड़ी करने में जुटे थे, चाहे वे जनरल स्टमस हों, की रानी एलिजाबेथ, की रविंद्रनाथ ठाकुर, की अंबेडकर, की जिन्ना, की जवाहरलाल नेहरू। हमें सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया तो यही गया है ना कि दुश्मन से न समझौता न दोस्ती, लेकिन यहाँ भाई गांधी ऐसे हैं कि जो किसी को अपना दुश्मन मानते ही नहीं हैं। प्रचंड संघर्ष के बीच भी उनकी सावधान कोशिश रहती कि सामने वाले को ज़्यादा संवेदनशील बनाकर कैसे अपने साथ ले लिया जाए। वह प्रसंग याद करने लायक है
दूसरे गोलमेज के दौरान लंदन के बिशप गांधी जी से मिले। मुलाकात के दौरान गांधी जी का चरखा काटना चलता ही रहा था। उस दिन भी वैसा ही था। बिशप चाहते होंगे कि गांधी जी सारा काम छोड़कर उनसे ही बात करें, इसलिए पहुंचते ही पहुंचते बिशप ने अपना दार्शनिक तीर चलाया। मिस्टर गांधी, प्रभु जीसस ने कहा है कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? गांधी जी की चरखे में से तन्मयता नहीं टूटी, जवाब भी नहीं आया और सूत भी नहीं रुका। तो बिशप को लगा कि शायद मेरा सवाल गांधी जी ने सुना ही नहीं। सो फिर थोड़ी ऊंची आवाज में अपना सवाल दोहराया। अब गांधी जी का हाथ भी रुका, सूत भी, और वे बोले, आपका सवाल तो मैंने पहली बार में ही सुन लिया था। सोचने में लगा था कि मैं इस बारे में क्या कहूं। मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। बिशप अवाक उस आदमी को देखते रह गए जो फिर से चरखा काटने में तन्मय हो चुका था। लेकिन जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है, उसे इसी कारण दुश्मन मानने वाले तो होते ही हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर फिर वापस न जाने के लिए भारत आ गए। उस दिन से 30 जनवरी 1948 को मारे जाने के बीच उनकी सुनियोजित हत्या की 5 नाकाम कोशिशें हुई और छठी कोशिश में उनकी जघन्य हत्या कर दी गई। पहली कोशिश 1934 में हुई। तब पुणे हिंदुत्व का गढ़ माना जाता था। पुणे की नगरपालिका ने महात्मा गांधी का सम्मान समारोह आयोजित किया था और उस समारोह में जाते वक्त उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। महानगर पालिका के मुख्य अधिकारी और पुलिस के 2 जवानों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हत्या की यह कोशिश विफल इसलिए हुई कि जिस गाड़ी पर यह मानकर बम डाला गया कि इसमें गांधी जी हैं, दरअसल गांधी जी उसमें नहीं थे। गांधी जी उसके पीछे वाली गाड़ी में थे। चूक हत्या की योजना बनाने वालों से ही नहीं हुई, उनसे भी हुई जिन्होंने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना था। मामला वहीं का वहीं दब गया। दूसरी कोशिश 1944 में हुई। आगा खान महल की लंबी कैद में अपने पुत्रवत महादेव देसाई व अपनी मां को खोकर गांधी जी जब रिहा किए गए तो वे बीमार भी थे और बेहद कमजोर भी। इसलिए तय हुआ कि बापू को अभी तुरंत राजनीतिक गहमागहमी में न डालकर कहीं शांत एकांत में आराम के लिए ले जाया जाए। इसलिए उन्हें पुणे के निकट पंचगनी ले जाया गया। पुणे के नजदीक बीमार गांधी का ठहरना हिंदुत्ववादियों के अपने शौर्य प्रदर्शन का अवसर लगा और वहां पहुंचकर वे लगातार नारेबाजी प्रदर्शन करने लगे। फिर 22 जुलाई को ऐसा भी हुआ कि एक युवक मौका देखकर गांधी जी की तरफ छुरा लेकर झपटा, लेकिन भिसारे गुरुजी ने उस युवक को दबोच लिया और उसके हाथ से छुरा छीन लिया। गांधी जी ने उस युवा को छोड़ देने का निर्देश देते हुए कहा कि उसको कहो कि वह मेरे पास आकर कुछ दिन रहे ताकि मैं जान सकूं कि उसे मुझसे क्या शिकायत है। वह युवक इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उस युवक का नाम नाथूराम गोडसे था। हत्या की तीसरी कोशिश 1944 में हुई ताकि पंचगनी की विफलता को सफलता में बदला जा सके। इस बार स्थान था वर्धा स्थित गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम। पंचगनी से निकलकर गांधी जी
फिर से अपने काम में लग गए। विभाजन की बातें हवा में थी और मोहम्मद अली जिन्ना उसे सांप्रदायिक रंग देने में जुटे थे। सांप्रदायिक हिंदू भी मामले को और बिगाड़ने में लगे थे। गांधी जी इस पूरे सवाल पर मोहम्मद अली जिन्ना से सीधे बातचीत की योजना बना रहे थे। यह तय हुआ कि गांधी जी मुंबई जाकर जिन्ना से मिलेंगे। गांधी जी के जाने की तैयारियां चल रही थी कि तभी सावरकर टोली ने घोषणा कर दी कि वे किसी भी सूरत में गांधी जी को जिन्ना से बात करने मुंबई नहीं जाने देंगे। पुणे से उनकी एक टोली वर्धा आ पहुंची और उसने सेवाग्राम आश्रम को घेर लिया। वे वहां से नारेबाजी करते, आने जाने वालों को परेशान करते और गांधी जी पर हमला का मौका खोजते रहे। पुलिस का पहरा था। गांधी जी ने बता दिया कि वे नियत समय पर मुंबई जाने के लिए आश्रम से निकलेंगे और विरोध करने वालों की टोली के साथ तब तक पैदल चलते रहेंगे जब तक कि वे उन्हें मोटर में बैठने की इजाजत नहीं देते। गांधी जी की योजना जानकर पुलिस सावधान हो गई। ये उपद्रवी लोग तो चाहते ही हैं कि गांधी जी कभी उनकी भीड़ में घिर जाएं। पुलिस के पास खुफिया जानकारी थी कि ये लोग कुछ अप्रिय करने की तैयारी में हैं। इसलिए उसने ही कदम बढ़ाया और उपद्रवी टोली को गिरफ्तार कर लिया। सबकी तलाशी ली गई तो इस टोली के सदस्य जीएल थत्ते के पास एक बड़ा सा छुरा बरामद हुआ। युवाओं का वर्धा पहुंचना, उनके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माताओं में से एक माधवराव सदाशिव गोलवलकर का अचानक वर्धा आगमन और यह छुरा, सब मिलाकर एक ही कहानी कहते हैं, जिस तरह भी हो गांधी का खात्मा करो। गांधी जी के हत्या की चौथी कोशिश 1946 में की गई। पंचगनी और वर्धा की विफलता से परेशान होकर इन लोगों ने तय किया कि गांधी जी को मारने के क्रम में कुछ दूसरे भी मरते हो तो मरे। इसलिए 30 जून को उस रेलगाड़ी को पलटने की कोशिश हुई जिससे गांधी जी मुंबई से पुणे जा रहे थे। करजत स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चली थी, लेकिन सावधान ड्राइवर ने देख लिया कि ट्रेन की पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं ताकि गाड़ी पलट जाए। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। जो नुकसान होना था वह इंजन को हुआ। गांधी जी बच गए। अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने इसका जिक्र करते हुए कहा, मैं 7 बार मारने के ऐसे प्रयासों से बच गया हूं। मैं इस प्रकार मरने वाला नहीं हूं। मैं तो 125 साल जीने की आशा रखता हूं। पुणे से निकलने वाले अखबार हिंदू राष्ट्र के संपादक ने जवाब दिया, लेकिन आपको इतने साल जीने कौन देगा। अखबार के संपादक का नाम था नाथूराम गोडसे। गांधी जी को मारने की 5वीं कोशिश 1948 में हुई। पर्दे के पीछे लगातार षड्यंत्रों और योजनाओं का दौर चलता रहा। सावरकर अब तक की अपनी हर कोशिश की विफलता से खिन्न भी थे और अधीर भी। लंदन में धिंगरा जब हत्या की ऐसी ही एक कोशिश में विफल हुए थे, तब भी सावरकर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर इस बार विफल रहे तो फिर मुंह न दिखाना। हत्या सावरकर के तर्कस का आखिरी नहीं, जरूरी हथियार था। इसे कब और किसके लिए इस्तेमाल करना है, यह फैसला हमेशा उनका ही होता था। गांधी जी अपनी हत्या की इन कोशिशों का मतलब समझ रहे थे, लेकिन वे लगातार एक से बड़े दूसरे खतरे में उतरते जा रहे थे। उनके पास निजी खतरों का हिसाब लगाने का वक्त नहीं था और खतरों में उतरने के सिवाय उनके पास विकल्प भी नहीं था। खतरों में वह सत्य छिपा था
जिसकी उन्हें तलाश भर नहीं थी, बल्कि जिसे उन्हें देश व दुनिया को दिखाना भी था कि जान देने के साहस में से अहिंसा शक्ति भी पाती है और स्वीकृति भी। हत्यारों में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वे भी उन खतरों में उतरकर गांधी जी का मुकाबला करते। लुका छिपी में ही कुछ वक्त निकल गया। इस दौर में सांप्रदायिकता के दावानल में धधकते देश की रगों में क्षमा, शांति और विवेक का भाव भरते एकाकी गांधी कभी यहाँ तो कभी वहां भागते रहे। पंजाब के रास्ते वे दिल्ली पहुंचते हैं और पाते हैं कि दिल्ली की हालत बेहद खराब है। अगर दिल्ली हाथ से गई तो आज़ादी भी दांव पर लग सकती है। गांधी जी दिल्ली में ही रुकने का फैसला करते हैं, तब तक जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते। इधर गांधी जी का फैसला हुआ, उधर सावरकर टोली का फैसला भी हुआ। गांधी जी ने कहा, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। सावरकर टोली ने कहा, हम आपको दिल्ली से जिंदा वापस निकलने नहीं देंगे। स्थान गांधी जी का था, बिरला भवन, और बम सावरकर टोली का। बिरला भवन में रोज की तरह उस रोज भी 20 जनवरी की शाम को भी प्रार्थना थी। 13 से 19 जनवरी तक गांधी जी का आमरण उपवास चला था। उसकी पीड़ा ने प्रायश्चित जगाया और दिल्ली में चल रही अंधाधुंध हत्याओं व लूटपाट पर कुछ रोक लगी। सभी समाजों, धर्मों और संगठनों ने गांधी जी को वचन दिया कि वे दिल्ली का माहौल फिर से नहीं बिगड़ने देंगे। ऐसा कहने वालों में सावरकर टोली भी शामिल थी, जो उस वक्त हत्या की भी अपनी योजना पर काम कर रही थी। गांधी जी अपने क्षीण आवाज में इन सारी बातों का जिक्र करते रहे थे कि मदनलाल पाहवा ने उन पर बम फेंका। बम फटा भी, लेकिन निशाना चूक गया। जिस दीवार की आड़ से उसने बम फेंका था, उससे गांधी जी जहां बैठे थे उसकी दूरी का उसका अंदाजा गलत निकला। गांधी जी बच गए। बमबाज मदनलाल पाहवा विभाजन का शरणार्थी था। वह पकड़ा गया, लेकिन जिन्हें पकड़ना था उन्हें तो किसी ने नहीं पकड़ा। छठी और अंतिम कोशिश 30 जनवरी 1948 को की गई। 10 दिन पहले मदनलाल पाहवा विफल हुआ था। 10 दिन बाद वहीं नाथूराम गोडसे सफल हुआ। प्रार्थना भाव में मग्न अपने राम की तरफ जाते हुए गांधी जी के सीने में उसने 3 गोलियां उतार दी और हे राम कहकर गांधी जी वहां चले गए जहां से कोई कभी वापस नहीं आता।